प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का आज रविवार की सुबह इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि प्रभु ने एक और मौका दिया कि वचन के द्वारा आपसे मैं बातचीत कर सकूं और जो कलाम परमेश्वर ने मेरे दिल में रखा कि मैं आपके साथ उसको शेयर करूं, उन बातों को आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं इस बड़े मौके के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले करीब 1.5 महीनों में हम लोगों ने एक बाइबल अध्ययन के क्रम को स्टडी किया जिसका नाम था होल्डिंग गॉड्स हैंड, परमेश्वर के हाथ को थामे रहना। होल्डिंग गॉड्स हैंड थ्रू डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस, जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर के हाथों को थामे रहना। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष मिली है। मेरे पास आप में से बहुत सारे लोगों ने फोन किया, मैसेजेस किए, ऑडियो क्लिप्स आपने भेजी और तमाम तरह से आपने इस बात को बताया कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे दिलों को टिटोला है और कहीं ना कहीं हमको इस बात को सिखाया है, बताया है और याद दिलाया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर के हाथों को थामे रहना है। And my dear friends, this morning we are going to start another journey of 40 days, which is actually practically going to start from tomorrow onwards. And we are starting a new Bible study series called Live Your Calling, 40 Days of Purpose. अपनी बुलाहट को जीना और अपने जीवन के उद्देश्य को आने वाले दिनों में, खासतौर से 40 दिनों में समझने का प्रयास करना। So live your calling, 40 days of understanding God's purpose for your life. Live your calling. अपनी बुलाहट को याद रखना, अपनी बुलाहट को जीना और परमेश्वर की आपके जीवन के लिए क्या योजना और उद्देश्य है उसको आने वाले 40 दिनों में हम अध्ययन के द्वारा समझने का हम प्रयास करेंगे। And today is part 1 of this Bible study and today's sermon teaching session is entitled The Call is for You. आज इसका पहला भाग है और आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है बुलाहट आपकी है। My dear friends, I want you to join with me, join with us, whether you belong to Prathaniketan or you're from another church or you're from another faith system altogether. I want you to join us and discover and find out what is God's purpose for your life. चाहे आप प्रार्थना निकेतन के हो, चाहे और दीगर कलीसियाओं के हो या अन्य किसी विश्वास के या पंथ के मानने वाले हो, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम मिल करके एक साथ प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की आपके जीवन के लिए क्या योजना है और क्या इच्छा है उसको हम अपने जीवनों में हम जान सकेंगे। My dear friend, this material that I'm going to share with you in the next 6 weeks has been authored by Pastor Rick Warren, who is the pastor of the Saddleback Church in the US. And he is a very powerful man of God, and he has a mighty impact all across the world. So he has written a book called Purpose Driven Life, and that book has 40 chapters in it, one chapter for each day. And I'm trying to get that book for each one of you, and we will try and work it out so that everyone has a copy of that one chapter for every day, so that you can study the book and read those chapters along as we meditate upon God's word. So I want you to encourage you to gather a couple of people. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने कुछ मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को एक साथ जुटा लीजिए और कहिए आओ हम मिलकर के परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन के लिए जो है उसको हम जानने का हम प्रयास करेंगे। I want to promise you, my dear people, that this is going to be an amazing turnaround for a lot of people. बहुत सारे लोगों के लिए ये बाइबल अध्ययन एक नई बात को उजागर करेगा। Why? Because many people live out of their careers. Many people live out of their cash. Many people live out of their competence. But we are going to learn how to live out of your calling. मैंने कहा बहुत सारे लोगों के लिए ये जो बाइबल अध्ययन है ये एक नई बात को उजागर करेगा। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम, अपने व्यवसाय के आधार पर जीवन जीते हैं।
हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैसे के आधार पर जीवन जीते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी योग्यताओं के आधार पर जीवन जीते हैं। लेकिन आने वाले इन 40 दिनों में हम सीखेंगे किस प्रकार से हम अपनी बुलाहट के अनुसार अपना जीवन जी सकें, वो बुलाहट जो हमें परमेश्वर की ओर से मिली है। वी आर गोइंग टू लर्न टू लिव आवर लाइफ आउट ऑफ द कॉलिंग दैट गॉड हैज अपॉन our lives, and there are different things that drive our lives. बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग चीजें हैं जो हमारे जीवनों को संचालित करती हैं, but God wants us to understand that there is a calling on our life, and when we discover that calling, that God's calling upon our life, everything else becomes subservient to the main call in our life, to who we are and who we are called to be. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी बुलाहट जो हमारे जीवनों के लिए है उसको हम समझें, और जब हम परमेश्वर की बुलाहट को समझ जाएंगे, जब हम परमेश्वर की योजना और इच्छा को समझ जाएंगे, बाकी सारी चीजें उसके अंतर्गत हो जाएंगी, उसके ताबे हो जाएंगी, उसके नीचे हो जाएंगी। तब हम वो कार्य कर पाएंगे जिसके लिए हम इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं, और वो व्यक्तित्व हम बन पाएंगे जो परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। Some people have said the most important thing a person finds out is the day he was born and why he was born. किसी का कहना है कि एक व्यक्ति किस दिन पैदा होता है और वो क्यों पैदा होता है। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऐसी दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए। I don't know whether you spent any bit of time trying to find out why you were born and what God has purposed for your life. मैं नहीं जानता कि आपने कितना समय इस बात पे गुजारा है कि आप इस बात पर चिंतन करें कि आप क्यों पैदा हुए, इस संसार में क्यों आप पाए जाते हैं, और परमेश्वर की आपके जीवन के लिए क्या योजना और क्या इच्छा है। फाइंडिंग योर पर्पस इन लाइफ एंड योर कॉलिंग इन लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्च यू विल एवर मेक एंड द ग्रेटेस्ट फाइंड यू विल एवर हैव। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है और आपके जीवन की क्या बुलाहट है, ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी खोज होगी, और ये वो सबसे बड़ा ज्ञान होगा जो आपको मिल जाएगा। आप क्यों पैदा हुए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना क्या है, ये है वो खोज जिस खोज में आप और मैं हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। My dear friends, we are in a 40-day journey, and I'm going to be speaking to you 6 times starting today on this topic. And I want you to keep in touch. हम लोग आज एक यात्रा को आरंभ कर रहे हैं, और 6 बार इसी विषय पर अलग अलग हिस्सों में से मैं आपसे बातचीत करूंगा, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे संपर्क में रहिए। You can write to us, you can call us, you can message us, you can email to us, you can come and meet us if you're in Allahabad or in the Allahabad region. But I want you to keep in touch with us, and I want you to tell us how and what God is doing in your life, even as we are going through this Bible study series. मैं चाहता हूं कि आप हमारे संपर्क में रहें ताकि हम किसी न किसी तरह से आपसे जान पाएं, आपकी गवाही जान पाएं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या बदलाव को लेकर के आ रहा है। And I believe that God has a tremendous plan even as we are starting this Bible study series today. So trust Him, look up to Him, and know that God has a beautiful purpose, and that God is going to reveal that purpose in your life. So I want you to invite your friends, your family members to join us in this Bible study series. Turn with me into the book of Romans chapter 8 and verse 28. रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 28वें पद, and this is what the word says. We know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. ओके, लिखा है हिंदी में, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अर्थात योजना अर्थात उद्देश्य के अनुसार बुलाए हुए हैं। Now you will find this verse on plats, you will find it in people's homes, you will find it in embroidery, you will find it in the cars, but this verse is always cut short halfway. तमाम जगह पर यह पद हमको मिलता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर जगहों पर यह पद आधा ही लिखा हुआ मिलता है, आधा लिखा हुआ मिलता है, और बहुत सी बार लोग इतना सा हिस्सा, आधा हिस्सा पढ़ के समाप्त कर देते हैं।
What do they say? We know that all things work for good, or we know that in all things God works for the good of those who love Him. Absolutely. But this is not all. यहां पर जो 28 पद का पहला हिस्सा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं. हाँ, ये सच है, लेकिन ये पद पूरा नहीं है. दिस इज नॉट द कंप्लीट वर्स. इफ यू एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, देन वी हैव टू मूव ऑन एंड कंप्लीट द वर्स. वी कैनॉट रीड द वर्स हाफ. वी कांट कट इट शॉर्ट. We must read the entire verse. And what does the entire verse say? What does the whole verse say? It says, for those who have been called according to His purpose. जो उसकी अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं. So if you have your Bible, would you please circle the words called and purpose? और परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन पर एक बुलाहट है. परमेश्वर बताना चाहते हैं कि आपके जीवन के लिए उसकी एक योजना है, एक इच्छा है, और आपके जीवन का एक उद्देश्य है. और आज के दिन आपके जीवन के हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपने समय में, और ये बहुत उत्साह देने वाली बात है, ये बहुत हिम्मत देने वाली बात है, ये बहुत एक नई ऊर्जा, एक नई आशा को उत्पन्न करने वाली बात है. परमेश्वर अपने समय में अपने उद्देश्य को, अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा. आज के वर्तमान आपके हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करने के लिए सक्षम है, और वो करेगा क्योंकि उसने ऐसा कहा है. इसीलिए चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए. परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में अवश्य पूरा करेगा. नाउ व्हाट एम आई सेइंग? मैं क्या कह रहा हूं? God will ensure that. What is God going to ensure? That His purpose for your life will be fulfilled in His time. परमेश्वर अपने समय में आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करेगा. परमेश्वर इस बात को दृढ़ता के साथ आपसे कह रहा है. So you don't have to be worried. You don't have to be tentative or disturbed or anxious. But trust God, because He has a plan and He's going to fulfill that plan in your life. Now, what do I mean when I say that? I am not saying that because God has a plan for your life, so in your life you will not have hardships. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना और इच्छा है, तो आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, कठिनाई नहीं आएगी. या मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपका जीवन हमेशा सुखद होगा. नहीं, आपका जीवन हमेशा सुखद नहीं होगा. जीवन में तमाम प्रकार के दुख आएंगे, पीड़ाएं होंगी, परेशानियां आएंगी, बेइज्जती आएगी, संकट आएगा, जरूरत का समय होगा, आप अकेलापन महसूस करेंगे, आपको धोखा मिलेगा, आप बीमार होंगे, आप कमी घटियों में रहेंगे, इत्यादि. इस तरह की तमाम बातें आपके जीवन में होंगी. लेकिन इन सब चीजों के बावजूद एक बात पुख्ता है, और वो ये है कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को अवश्य और अवश्य पूरा करेंगे. हालेलुया. क्या इस बात को सुनते हैं और हमें हिम्मत मिलती है? Does this knowledge, does this wisdom give us a new hope, a new light, a new energy and direction to move on? Yes. शायद आप बहुत परेशान हैं आज, शायद आप बहुत निराश हैं आज, शायद आप अकेले हैं. परेशान मत होइएगा. परमेश्वर ने आपको अकेले नहीं छोड़ा है, और वो अपने समय में अपनी योजनाओं को आपके जीवन में अवश्य पूरा भी करेगा. हमारे जीवन में सब कुछ होता रहेगा. हमको लोग चोट पहुंचाते रहेंगे, लोग दुर्व्यवहार करेंगे, लोग हमसे बहुत सारी चीजों को चुरा ले जाएंगे, हमको धोखा देंगे, हमको अकेला छोड़ देंगे. ये सब चीजें होंगी. जीवन बहुत कठिन होगा. याद रखिएगा, जीवन स्वर्ग जैसा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे वर्तमान के जीवन को इस तरह से तैयार कर रहा है ताकि हम स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार हो सके. लाइफ इज नेवर मेंट टू बी हेवन, बट लाइफ ही हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अस टू बी इन हेवन. एंड दिस इज हाउ गॉड विल नो दैट यू लव हिम, दैट यू आर कमिटेड टू हिज पर्पस. यदि आप परमेश्वर की योजना और इच्छा के प्रति समर्पित होंगे, इसी से परमेश्वर को आप बता पाएंगे कि आप उससे प्यार करते हैं. एंड गॉड विल रिवॉर्ड यू व्हेन यू रीच हेवन, when you will live with him forever and ever as he has promised. So if you are ready and committed
to do God's will and purpose in your life. And if you're ready and willing to seek the strength and power from God to fulfill His purpose in your life, you are preparing yourself for heaven. And a day and time will come when you will be in heaven with Jesus for eternity, forever and ever, just as He has promised. Turn with me into the book of letter of Paul to Ephesians chapter 1 verse 18 and 19. मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 18 और 19 पद. Ephesians 1, 18 and 19. Paul talks to the Ephesian church as he says, "My prayer is that light will flood your hearts and that you will understand the hope that was given to you when God called you." So when God has called you, that's your hope. And Paul says that this knowledge, this wisdom will fill your heart with a new light. It will flood your heart with a new light. That you will understand the hope that was given to you when God called you. Then you will discover the glorious blessings that will be yours together with all of God's people. इफिसियों 1, 18-19 लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर विश्वास करते हैं कितने महान हैं उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार. So there is hope in the calling of God, and if you are ready to receive God's call, you are ready to receive that new hope in your life. So परमेश्वर की ये आशीष केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, लेकिन उन सब लोगों के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं और उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं. There is not just you, my dear people. There is a full community. There are hundreds and thousands of people all across the world who love God and who are committed to His purposes. And Paul says to the Ephesian church and says, I pray that light will flood your hearts, that it will illuminate your understanding about how God has called you. पौलुस प्रार्थना कर रहा है, काश परमेश्वर की रोशनी तुम्हारे हृदयों को ज्योतिर्मय कर दे, रोशन कर दे, ताकि तुम समझ सको कि परमेश्वर ने तुमको एक अद्भुत बुलाहट के द्वारा बुलाया है और यही बुलाहट तुम्हारे लिए एक आशा है. Now the question is, why does Paul want you to know that? पौलुस क्यों चाहता है कि आप इस बात को जानें? Because when you understand God's calling, you will get a grasp of that calling. When it sets you on fire, your life will take an angle that will never ever turn aside. It will never ever turn around. पौलुस क्यों चाहता है कि आप इस बात को समझें? क्योंकि जब आप परमेश्वर की बुलाहट को जान जाएंगे, उस पल से आपका जीवन, आपके जीवन की दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल जाएगी और एक ऐसे कोण पर आप चलने लगेंगे, एक ऐसी दिशा में आप चलने लगेंगे जो परमेश्वर की ओर होगी, और उसकी योजना और उस इच्छा को जानना और उसको करना आपके जीवन की दशा को पूरी तरह से बदल देगा. It will change the agenda of your life if you understand what is God's will for your life. उस पल से आपके लिए पैसा कमाना, पद कमाना, प्रभाव कमाना आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं रह जाएगा, बल्कि आप पूरा प्रयास करेंगे कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को जान सकें और उसको अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें. You will understand that fulfilling God's plan for your life is your primary purpose of life, not earning money or impression or power or position or many other things in this world. Those things may be important, yes, but that's not primary. The primary purpose of your life will then become doing and knowing the will and purpose of God for your life. Remember, God has a plan, He has a purpose for your life, and He has a call for your life. याद रखिएगा कि परमेश्वर के पास आपके जीवन की एक योजना है, एक उद्देश्य है और एक बुलाहट है. Now, अपने जीवन की बुलाहट के बारे में कुछ बातें आपको मालूम होना चाहिए जिससे आपको हिम्मत मिलेगी, उत्साह मिलेगा, और 4 या 5 बातें संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं जरूर से चाहूंगा कि आप इन सारी चीजों के नोट्स बनाएं. You know, take a pen, take a copy or a diary or something, you know, and keep noting down things because these are very important. These are core life issues which we are dealing this morning. ये जीवन की बहुत गंभीर और गहरी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, और जरूर से सप्ताह भर जब आप इनको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आपको हिम्मत मिलेगी और एक
नई आशा मिलेगी। Now the first thing that you should know about your calling is that your calling is a gift from God. आपको इस बात को जानना जरूरी है कि आपकी बुलाहट परमेश्वर का एक उपहार है, एक गिफ्ट है। Your calling is not just a calling, it's a gift from God. Bible says in Galatians chapter 1 and verse 6, गलतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 6वां पद, Galatians 1:6, God by his grace, okay, now that's a gift, you know, grace is a gift, you should know that. लिखा हुआ है, मुझे आश्चर्य होता, गलतियों 1:6, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया है उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और बहुत सी प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। प्लीज अंडरस्टैंड दैट गॉड्स ग्रेस, हिज कॉलिंग is a gift from God to you. Please understand that grace is a gift. अनुग्रह एक उपहार है. Grace is a gift. Now you know what grace is, right? You know what grace is. Grace is defined as unmerited favor. It's getting what you don't deserve. अनुग्रह क्या है? अनुग्रह है जब हमको हमारी योग्यता से बढ़कर दिया जाता है, यही अनुग्रह है. हमारी योग्यता से बढ़कर जब हमें दिया जाता है, इसको अनुग्रह कहा जाता है. जो हमें मिलना चाहिए था जब वो हमको नहीं दिया जाता, वो अनुग्रह है. और जो हमको नहीं मिलना चाहिए था जब वो हमको दिया जाता है, वो अनुग्रह है. What we deserved we don't get, what we did not deserve we get. That is grace. It's called unmerited favor. एक ऐसा फेवर, एक ऐसा उपकार जो हम पर किया गया जिसके हम योग्य नहीं. A favor that we have not earned, it's unmerited. It's getting what you don't deserve. जब हमको वो मिलता है जिसके हम योग्य नहीं है, इसको अनुग्रह कहते हैं. और खुदा का शुक्र है कि वो हमको वो चीजें नहीं देता जिसके हम योग्य हैं. वरना आज आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं यहां नहीं होता. अगर जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिल जाता परमेश्वर की ओर से, तो मैं यहां नहीं होता. मुझे क्या मिलना चाहिए था? पाप की मजदूरी मृत्यु है. For the wages of sin is death. So what do I deserve? Death, because I have sinned. I cannot deny that. I have sinned and I should have got death. But God did not give me death. That's grace. And not only do we not get what we deserve, but we get what we did not deserve. सिर्फ ये नहीं कि हमको वो नहीं दिया गया जो हमको मिलना चाहिए था, लेकिन हमको वो नहीं दिया गया जो हमको मिलना चाहिए था. हमें मृत्यु मिलनी चाहिए थी क्योंकि हमने पाप किया, लेकिन हमें क्या मिल गया? जीवन. सो जो मिलना चाहिए था मृत्यु, वो नहीं मिला. जो नहीं मिलना चाहिए था जीवन, वो मिल गया. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो मिलना चाहिए था, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है. ये नहीं मिलना चाहिए था, ये हमको मिल गया. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ग्रेस इज अ गिफ्ट. सो व्हाट आर यू थैंकफुल टू गॉड दिस मॉर्निंग? आप किस बात के लिए आज सुबह परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं? जीवन के लिए, भोजन के लिए, कपड़ों के लिए, सुविधाओं के लिए, या परमेश्वर के अनुग्रह के लिए? What are you going to thank God for this morning? Thank God for His grace. It's because of grace that you and I are living and alive this morning. हमको दंड मिलना चाहिए था, हमको आशीष मिली. हमको अंधकार मिलना चाहिए था, हमको रोशनी मिली. हमको कमी में रहना चाहिए था, हमको बहुतायत का जीवन मिला. हमको मृत्यु मिलनी चाहिए थी, हमको जीवन मिल गया. ये परमेश्वर का अनुग्रह है. And that's what I'm saying, that grace is a gift. So in His grace that God gives to you, it's a package, it's a set, there's a hamper gift. परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उपहार एक समूह में मिलते हैं. उद्धार उपहार है, अनंत जीवन उपहार है, और इन सब से बढ़कर अनुग्रह, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, वो अनुग्रह परमेश्वर का उपहार है. रिमेंबर, योर कॉलिंग is a gift of God to you. आपकी बुलाहट परमेश्वर का एक वरदान है, एक उपहार है, जो आपको याद रखने की आवश्यकता है. Now look at this verse once again. Galatians chapter 1 and verse 6. So God by His grace through Christ
has called you to become his people. Become his people. गलतियों 1 और उसका 6। परमेश्वर हमें बुलाया ताकि हम उसके लोग बन जाएं। परमेश्वर हमें बुलाया ताकि हम उसके लोग बन जाएं। Now this is not just an issue of belonging, it's an issue of purpose. ये सिर्फ अपनाए जाने का विषय नहीं है, ये उद्देश्य को समझने का और उसके पुत्र हो जाने का विषय है। So we're not just called to belong, we are called to fulfill the purpose. हम सिर्फ इसलिए नहीं बुलाए गए ताकि हम उसके हो जाएं, हम इसलिए बुलाए गए ताकि उसकी योजना को पूरा कर सके। पढ़िएगा रोमियो 8वां अध्याय उसके 29वें पद में यही बात लिखी है। बिकॉज इफ यू बिलोंग टू गॉड देन यू विल टेक गॉड्स एजेंडा एज योर एजेंडा, then his purposes become your purposes, his reasons become your reasons, and you will want to fulfill God's purpose in your life in the power and joy of God. क्योंकि यदि आप परमेश्वर के हो जाएंगे, यदि उसकी बुलाहट को आप स्वीकार कर लेंगे, तो उसका अभिप्राय आपका अभिप्राय हो जाएगा, उसकी योजना आपकी योजना हो जाएगी, और आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में उसकी सामर्थ्य और उसके आनंद के द्वारा पूरा करने का प्रयास करने लगेंगे। दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद। दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय उसका 9वां पद। 2 Timothy chapter 1 and verse 9 says, He has saved us, who God through Jesus has saved us and called us to a holy life. What does that mean? So God has not only called you to be his son, his child, but God has called you to a purpose. What is the purpose? To live a holy life. Not because of anything that we have done, but because of his purpose and his grace. दूसरा तीमुथियुस 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ। सो हम क्यों बुलाए गए? ताकि पवित्रता का जीवन हम जी सकें। एक पवित्रता की बुलाहट है जिसके लिए हम बुलाए गए। सो यू सी दैट बिकॉज ऑफ हिज ओन पर्पस एंड ग्रेस गॉड हैज कॉल्ड यू इनटू होली लिविंग। जो बुलाहट हमें मिली है वो परमेश्वर के उद्देश्य और उसके अनुग्रह के द्वारा हमें मिली है, ताकि परमेश्वर के उद्देश्य को हम अपने जीवन में पूरा कर सकें। Second thing, so the first thing is that God's calling is a gift from God to you. Second, you're called for God's purposes. You are called for God's purposes. आप परमेश्वर के उद्देश्य के लिए ही बुलाए गए हैं, अर्थात अलग किए गए हैं। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है और आपकी बुलाहट है ताकि आप उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। नाउ अब्राहम के बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय पढ़ें तो वहां से अब्राहम की बुलाहट के बारे में लिखा हुआ है। और आप पढ़िए, वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ कहा, उठ अपने पिता का घर छोड़ और उस देश को चला जा जो देश में तुझे दिखाऊंगा। और कलाम में लिखा है कि अब्राहम उठा और चल दिया, और परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। आई विल मेक यू फादर ऑफ नेशंस। And when God made that promise to Abraham, Abraham did not have even a son, even a child. Yet God was making that promise to Abraham. And the good thing is that Abraham believed in the promise of God. अब्राहम ने परमेश्वर के उस वायदे के ऊपर विश्वास किया। So there was a man named Abraham, and then Abraham had a son, and his name was Isaac. And then Isaac had two sons. The older one was Esau, and the younger one was Jacob. एक मनुष्य था जिसका नाम अब्राहम था, उसके पास एक बेटा हुआ जिसका नाम इसहाक था, और इसहाक के दो बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम था ईसाऊ और छोटे बेटे का नाम था याकूब। परमेश्वर अब्राहम के द्वारा अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने की योजना बना रहा है। याद रखिएगा, इस योजना की शुरुआत अब्राहम के प्रत्युत्तर से शुरू होती है जो उसने परमेश्वर की बुलाहट के प्रति दिया। So Abraham's response to God's call was the beginning of God's plan of salvation, through which through that lineage Jesus was born. Now ईसाऊ बड़ा बेटा था, याकूब छोटा बेटा था, और याकूब ने ईसाऊ का हक ले लिया। उस पूरी कहानी को हम जानते हैं। और अपने पिता की सारी आशीषें जो ईसाऊ को मिलनी चाहिए थी, याकूब ने
वो ले ली। और इस तरह से परमेश्वर की वो योजना जो अब्राहम से शुरू हुई थी, वो याकूब के द्वारा अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ईसाव बड़ा बेटा है, याकूब छोटा बेटा है। परमेश्वर की योजना प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने की ईसाव के द्वारा नहीं, परंतु याकूब के द्वारा है। Now, what am I trying to say? So, Esau is the older son, Jacob is the younger son, and God has planned that it's through Jacob that God is going to carry on that lineage through which his only begotten son Jesus is going to be born. So, what am I saying? मैं क्या कह रहा हूं? खास बात यह है कि संभव है कि आप अपने घर में छोटे हो, संभव है कि आप लोगों की दृष्टि में भी छोटे हो, संभव है कि आप लोगों की दृष्टि में अयोग्य हो, किसी लायक ना हो, शायद देखने में कुरूप हो, शायद आपके पास कोई योग्यताएं नहीं है, शायद आपको लगता है कि आप समाज के तिरस्कृत हैं, अपने घर के तिरस्कृत हैं, कोई आपको मानता नहीं, किसी की आपसे कोई उम्मीद नहीं है इत्यादि। हो सकता है कि इस तरह की मनोभावना कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर पनप रही हो। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है और वो उस योजना को आपके जीवन में पूरा करके रहेगा, आपकी परिस्थिति जीवन की चाहे जैसी भी क्यों ना हो। सो जेकब वाज द यंगर सन एंड गॉड फुलफिल्ड हिज प्लान ऑफ सैल्वेशन थ्रू जेकब्स लाइफ। सो यू मे बी थिंकिंग यू आर द यंगर वन, यू आर द स्मॉलर वन, यू आर द इनसिग्निफिकेंट वन, यू आर द वर्थलेस वन, you are the useless one. You're not the good looking one, you're not the capable one, you're not the strong one, you're not the tall one, you're not the fair one. Probably you're thinking that, but let me tell you, God has a plan for your life, and God is going to fulfill that plan in your life, through your life, irrespective of your life situations. जहां तक परमेश्वर की योजना का सवाल है, आप कभी भी उसकी योजना के बाहर नहीं हो सकते। आप अपने आप को कितना भी अयोग्य क्यों ना समझ लें, आप कभी भी परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा के बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सलीब पर ही आपकी उस योजना पर मोहर लगा दिया है। God has a plan for your life, and when Jesus died on the cross of Calvary, God sealed that plan for your life on the cross of Calvary. Now nothing can change it. Nothing can change it. Even you cannot change it. God has a plan and He will fulfill that plan in your life. याद रखिएगा, परमेश्वर की आपके जीवन की योजना आपकी काबिलियत या आपकी योग्यताओं पर निर्भर और आधारित नहीं है। वो परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है, और उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको योग्य बनाएगा, काबिल बनाएगा। Turn with me into the book of Romans chapter 9 and verse 11. रोमियो की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 11वां पद। रोमन चैप्टर 9 वर्स 11, बिफोर, लिसन केयरफुली, बिफोर द टू बॉयज, व्हिच टू बॉयज? ईसाव एंड जेकब। बिफोर द टू बॉयज वर बोर्न, गॉड टोल्ड Rebecca who? The mother. God told Rebecca, the older one will serve the younger one. When did God say that? Even before the two boys were born. You see this? So before they were born, God told Rebecca, the mother, while the sons were still in her womb, He said, the older will serve the younger one. रोमियो 9:11 लिखा है, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे ईसाव और याकूब, और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था कि उसने अर्थात परमेश्वर ने, कि जेठा छुटके का दास होगा। परमेश्वर ने रिबका को, जो मां थी, उसको ईसाव और याकूब की पैदा होने से पहले ही बता दिया कि जेठा छुटके का दास होगा। Now this was before the boys had done anything good or bad, even before their character had shown up, before their competence had shown up. God said that so that the chosen one who God has chosen to fulfill His plan, he was chosen because he was the one God had chosen. Jacob was the chosen one because God chose, even though Jacob was the younger one. So what I'm trying to emphasize here this morning is that God has a plan and purpose for your life, and you are called for it.
Nothing can change it. You cannot change it. Your circumstances cannot change it. And God in His time will fulfill His purpose for your life. ये बात मेरे प्यारे भाई बहनों गंभीर इसलिए है क्योंकि हम बहुत सी बार बहुत निराश होते हैं, बहुत कमजोर महसूस करते हैं, बहुत असहाय महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हम किसी काबिल नहीं हैं, हम किसी योग्य नहीं हैं और हमारा कुछ नहीं हो सकता. Let me tell you these things this morning. God knows you by name. परमेश्वर आपको आपके नाम से जानता है. Your purpose was assigned to you by God and God knew it. आपके जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया है और परमेश्वर उसको पहले से जानता है. God has a purpose for your life. आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक निश्चित उद्देश्य है. You are not just a fetus. आप केवल एक मांस का टुकड़ा नहीं है. You are a person. You are a baby with a destiny written by the hand of God. आप केवल एक मांस का टुकड़ा नहीं थे. आप एक बालक थे, एक बालिका थे, एक बच्चे थे जिसके जीवन की योजना परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से लिखी है. God has a purpose for your life and He will fulfill that purpose in your life. Ephesians chapter 2 and verse 10. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 पद. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. इफिसी 2:10. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया. So even you, before you were born, God has already planned the good works that you have to do. इससे पहले कि आप पैदा हो परमेश्वर ने आपके लिए वो भले काम तैयार करके रखे हैं. आपकी उत्पत्ति से पहले, संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के पास आपके लिए वो भले काम हैं जिसके लिए आप सृजे गए और आप रचे गए हैं. सो आपका जीवन पूर्ण रूप से निर्धारित है. योर लाइफ इज प्रीडेस्टिन्ड. गॉड हैज डन दैट. ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन. इसका क्या मतलब है? आपका जीवन पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हार भी परमेश्वर की योजना में है, आपकी निराशाएं परमेश्वर की योजना में है, जीवन के परिणाम परमेश्वर की योजना में है, आपका टूटापन परमेश्वर. नहीं, ये मतलब नहीं है. मतलब ये है कि आपके जीवन का उद्देश्य परमेश्वर की पूर्व योजना में है. हम टूटापन क्यों महसूस करते हैं? हम अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? हम निराशा क्यों महसूस करते हैं? हम धोखा क्यों जीवन में अनुभव करते हैं? क्योंकि हम संसार में हैं. यहां पर अकेलापन है, यहां दुख है, यहां दर्द है, यहां तकलीफ है, यहां धोखा है. आप स्वर्ग में नहीं हैं, आप पृथ्वी पर हैं. इसीलिए इन चीजों को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे. लेकिन ये परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना नहीं है. परमेश्वर की योजना फर्क है और परमेश्वर उसको आपके जीवन में पूरा करेगा. ये जो बाकी नकारात्मक बातें हैं ये आप इसलिए महसूस करते हैं, मैं इसलिए महसूस करता हूं क्योंकि हम संसार में हैं और संसार जो दे सकता है वो आपको देगा. What the world can offer to you, the world will offer to you, and that is loneliness and defeat and damage and devastation and all of those things. So whatever comes in your life, that is not God's plan. Okay? That's not God's plan. But listen carefully. God is so smart and He's so strong and He's so wise and He's so powerful and He's so potent that He's able to turn all of those negative things in such a manner that He will fulfill His purpose in your life. आप अकेले हो, आप निराश हो, परेशान हो, ये परमेश्वर की योजना आपके जीवन में नहीं है. ये परमेश्वर की योजना नहीं है. लेकिन परमेश्वर इतना काबिल है और उतना सामर्थी है और इतना योग्य है कि आपके जीवन की हर नकारात्मक परिस्थिति को वो कुछ इस तरह से बदलेगा कि उसके द्वारा आपके जीवन की जो योजना परमेश्वर के पास है उसको वो पूरा कर देगा. यू गेट दैट? आपको ये बात समझ में आ रही है? ये ऐसा ही है कि मानो आपकी ओर से कोई लगातार काम कर रहा है और चाहे जितनी भी गड़बड़ियां आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा और अंत में जो आपके जीवन के लिए सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, जो सर्वोपरि है, जो सबसे भला है, वही पूरा होगा. You know, it's like somebody working in the background for you. It's like somebody working in the background. You don't know it. You can't see that person, but that someone is working in the background for you. And however negative and critical your life situations become, that someone who is working in the background
has the ability to turn everything negative and make it positive and fulfill his plan in your life, and that's God. वो परमेश्वर है. So what do you have to do? Trust God to fulfill his purpose in your life. Don't trust your circumstance. Trust God. अपनी परिस्थितियों पर निर्भर मत होइए, उस पर मत आश्रित होइए, परमेश्वर पर निर्भर होइए, उस पर आश्रित होइए, क्योंकि परिस्थितियां तो अस्थाई हैं, बदल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी. परमेश्वर स्थायी है और वो योग्य है कि आपके जीवन की हर नकारात्मक परिस्थिति को वो इस तरह से परिवर्तित कर दे और बदल दे कि वो अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा कर देगा. सो याद रखिएगा कि आप परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं, और चाहे जो हो परमेश्वर अपने उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा करेगा. नंबर 3, गॉड चोज योर कॉलिंग इवन बिफोर यू वर बॉर्न. आपके पैदाइश से पहले, आपकी उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपकी बुलाहट को तैयार कर रखा है. गॉड हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योर कॉलिंग इवन बिफोर यू वर बॉर्न. योर कॉलिंग मीन्स व्हाट यू हैव टू डू. पर आपकी बुलाहट का मतलब आपको क्या कार्य करना है, क्या परमेश्वर की योजना इस संसार में, यही आपकी बुलाहट है. और आपकी ये बुलाहट आपकी पैदाइश से पहले, आपके पैदा होने से पहले, आपकी उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने तैयार कर लिया. गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद. गलेशियंस चैप्टर 1 and verse 5. Now this is what Paul is saying when writing to the church in Galatians. It pleased God, Paul is saying that, in his kindness to choose me, Paul is saying that, to choose me and call me even before I was born. What undeserved mercy. गलतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 15वां पद, माफ कीजिएगा, not 5th verse but 15th. Galatians 1:15, गलतियों 1:15. परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया. माता के गर्भ में मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया. पौलुस कह रहा है कैसा कमाल का अद्वितीय अनुग्रह है. What undeserved mercy, what undeserved grace that is. Look at the words Paul is using. He's saying it pleased God in his kindness to choose me and call me even before I was born. That means my parents did not give me a name. God gave me a name. मेरे माता पिता ने मुझे नाम नहीं दिया, परमेश्वर मुझे नाम दिया. और मेरे माता पिता के दिल में डाला कि जो नाम परमेश्वर का दिया हुआ है वही नाम आपके माता पिता ने आपको दे दिया. So it's not that my parents called me Justin, then God called me Justin. No, God called me by my name and then gave that name in my parents' heart so that my parents would give me that name which God has already planned for me. मेरे माता पिता का दिया हुआ जो नाम है मेरे लिए जस्टिन, वो नाम असल में परमेश्वर ने निर्धारित किया और तब मेरे माता पिता के दिल में डाला ताकि वही नाम वो मुझे दे सके. That's God's plan. मेरे माता पिता ने वो जो मुझे नाम दिया वो असल में परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ और चुना हुआ नाम है. परमेश्वर द्वारा स्वर्ग में मेरा नाम पहले से ही रख दिया गया था. He knows my name. So God knows me by my name. How? Because he gave that name to me and he put it in my parents' heart so that they would call me by that name. हालांकि मैं पैदा इलाहाबाद में हुआ हूं लेकिन मेरा नाम स्वर्ग में रखा गया और तब बाद में मेरे माता पिता ने वही नाम मेरे रख दिया. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ है लेकिन मैं या मेरे घर वाले मेरे जीवन के भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते थे. Neither did I know about my future, nor did my family members, my parents, know anything about my future. I was born in Allahabad, in my family, but neither did my parents know anything about my future, nor did I have any clue about my future. मैं कुछ नहीं जानता था. मेरे भविष्य में क्या होने वाला मैं कुछ नहीं. जब मैं छोटा था मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला. फिर मैं जब बड़ा होने लगा, पढ़ने लगा और मैं जीवन के अलग अलग समयों पर अलग अलग चीजों को करना चाहता, जैसे सब बच्चे करते हैं ना, अलग अलग समयों पर अलग अलग चीजों को मैं करना चाहता था. लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी. जब मैं छोटा था तो मैं
स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, क्रिकेटर बनना चाहता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना। मैं सोचता था मैं बड़ा होकर के मैं क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। फिर जब मैं और बड़ा हुआ, 11th-12th में आया, तो मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। फिर जब मैं और बड़ा हुआ तो मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता था, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। और मैंने एसएसबी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के सारे एग्जामिनेशंस दिए, कई बार दिए, हर बार क्लियर कर लिया। मेरी योजना कुछ और थी, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिकेटर बनना या मर्चेंट नेवी में जाना या इंडियन आर्मी ज्वाइन करना ये कम बात है, नहीं, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना कुछ और थी। God had a different plan. I was thinking something else, but God had a different plan. मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की योजना मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। मैं टीचिंग कतई नहीं करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन काल में कभी प्रार्थना निकेतन नाम का कि ये कलीसिया, ये समूह परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे द्वारा स्थापित किया जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। वचन प्रचार करना मेरे दिमाग में, ख्याल में कभी नहीं आया था। मैं तो सिर्फ गीत गाता था, गिटार बजाता था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता था। मुझे आता नहीं था, मैं घबराता था। मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक उत्तम योजना है। कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन परमेश्वर उनमें से आपको निकालेगा ताकि आप उसकी योजना को पूरा कर सकें। क्या परमेश्वर की योजना को पूरा करना आसान है? मानवीय दृष्टिकोण से नहीं, कठिन है, बलिदान है, मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए अनुग्रह कौन देता है? परमेश्वर। गॉड गिव्स द ग्रेस टू फुलफिल हिज पर्पस in your life and my life. So God chose you before you were even born. Turn with me into the book of Jeremiah chapter 1 and verse 15. यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। Jeremiah chapter 1 and verse 5. He says, Before I shaped you in the womb, I knew all about you. Before I shaped you, God is saying, before I shaped you in your mother's womb, I knew everything about you. Everything about you. हिंदी में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया. I knew everything about you. God is saying, my heart was on you. मैंने तुझ पर चित्त लगाया. My dear people, I don't know what your religion has taught you. I don't know what your parents have taught you and how your upbringing has been. Maybe you came out of nowhere and you're going to disappear into nowhere. Maybe you don't know what the plan is after death. Maybe you don't know why you were born, but God knew, and God has always had his eyes fixed on you, even when you were in your mother's womb. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता कि आपके धर्म की शिक्षाएं आपको क्या सिखाती हैं. मैं नहीं जानता कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया. मैं नहीं जानता कि आप किन चीजों को सीखते हुए बड़े हुए हैं. मैं नहीं जानता कि आप कहां से आए हैं और शायद कहां को चले जाएंगे. लेकिन एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर आपको जानता है, और जब आप अपनी मां के गर्भ में ही थे तब से उसने आप पर चित्त लगाया है. सो अपने आप को कभी अकेला महसूस मत कीजिए. You're not alone. God has his eyes fixed on you. Since when? Since you were just a little tiny dot in your mother's womb. जब आप अपनी मां के गर्भ में एक बूंद बराबर थे, एक बिंदु बराबर थे, तब से कलाम में लिखा है परमेश्वर का चित्त आपकी ओर लगा हुआ था. Before I shaped you, God says, in your mother's womb, my heart and my eyes were fixed on you. I knew all about you. So before you even came into being, God began to grow you and shape you
and give you features and your color and your personality and your joys and your sorrows, your ups and your downs and your likes and your dislikes, your wisdom, your humor, your understanding. Why all of this? Because God has a plan, and God is going to use you, your personality, in totality to fulfill His plan for your life. So जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे, परमेश्वर ने आपको रूप देना शुरू किया। आपकी अच्छाइयां बुराइयां, आपके ऊंचाई और नीचाई, आपका रंग, आपका व्यक्तित्व, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या चीजों में आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, किन में आप महसूस नहीं करते, ये सारी चीजें परमेश्वर ने क्यों आपको दी? ताकि इन सब चीजों के द्वारा, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के द्वारा परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जब आप अपनी मां के गर्भ ही में थे, तब से आप पर चित्त लगाया है। और ये ध्यान रखिएगा, परमेश्वर यदि किसी चीज पे चित्त लगाता है तो वो यूं ही गलती से नहीं लगाता, उसके पीछे एक अभिप्राय होता है। सो यू आर नॉट अ मिस्टेक। लिसन केयरफुली। There can be accidental parents, but there are never accidental children. There can be illegal parents, but there are never illegal children. Every single one is born in the will and purpose of God. Jeremiah 1:5. Before I shaped you in the womb, I knew all about you. Before you saw the light of day, I had holy plans for you. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया। आइज़ाया चैप्टर 44 एंड वर्स 2, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 44वां अध्याय और उसका 2 पद। ये पद मेरे भाई बहनों, इनको जब मैं पढ़ता हूं तो बड़ी हिम्मत मिलती है। मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है, मुझे बड़ी उम्मीद मिलती है, न सिर्फ अपने लिए, आपके लिए भी। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत निराश हैं, जो बहुत परेशान हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर का चित्त आप पर लगा हुआ है, सो परेशान मत होइए। आइज़ाया 44 वर्स 2, God says, I am your creator. You were in my care even before you were born. Stop and look at that verse. God says, I am your creator and my eyes were on you even before you were born. परमेश्वर क्या कह रहा है? यशायाह 44 और उसके 2, मैं तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है। मैं तेरा कर्ता, सृष्टिकर्ता, सृजनहार यहोवा परमेश्वर, जब तू गर्भ ही में था तब से ही मैंने तेरी सहायता करने को हाथ बढ़ाया है, चित्त लगाया है। आज की सुबह मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि आप इस बात को समझें कि आपका जीवन निरर्थक नहीं है, आपका जीवन अमूल्य नहीं है, अमूल्य है, कीमती है, और परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। God loves you even beyond your expectations. That's how much God loves you. And I hope you're beginning to see that there's a value attached to you, far before you were born, far beyond what you can think. आपके साथ एक मूल्य लगा हुआ है। आपकी मां के गर्भ में जब आप थे, तब से परमेश्वर का चित्त आप पर लगा है। आपकी सोच से बढ़कर आपका मूल्य है, आपके ज्ञान से इतर आपका मूल्य। इसका मतलब यह है, यदि आपकी उत्पत्ति से पहले ही आप अपने सृष्टिकर्ता सृजनहार से जुड़े हुए थे, तो आपने क्या किया या क्या नहीं किया इसका कोई मतलब नहीं है। आप पहले से ही अपने कर्ता से, अपने सृष्टिकर्ता से जुड़े हुए हैं। सो इट डज नॉट मैटर in your life what you are doing, what you're not doing, doesn't matter. What matters is that you belong to God and that God has his eyes fixed on you and that he has a purpose for your life and that God will give you the grace to fulfill his purpose in your life. परमेश्वर आपका अनुग्रह देगा। आप कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक सुंदर योजना थी। याद रखिएगा, परमेश्वर की योजना आपके किस परिवार में पैदा हुए इसके आधार पर नहीं है।
परमेश्वर की योजना इन सब बातों से परे है। आप चाहे जहां पैदा हुए हो, चाहे जब पैदा हो, चाहे आपकी योग्यताएं कैसी भी क्यों ना हो, जो परमेश्वर की योजना है वो संपूर्ण है और वो आपके जीवन में उनको पूरा करना चाहता है। सो लिसन एंड लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। योर रियल आइडेंटिटी, now this is going to be remarkable for many of you. Your real identity does not depend on what you can do or what you cannot do. Your real identity depends upon who you belong to. आपका व्यक्तित्व और आपका जो परिचय है इस संसार में, वो इस बात पर आधारित नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। आपका जो अस्तित्व है वो इस बात पर आधारित है कि आप किसके हैं। Who do you belong to? And the answer is you belong to God. आप परमेश्वर के हैं, आप उसकी संतान हैं और आप उसके लिए अमूल्य हैं, कीमती हैं, इतने कि जब आप अपनी मां के गर्भ में थे तब से उसने आप पर अपना चित्त लगाया है। You belong to God. You are precious in the sight of God. Number 4, the fourth thing that you need to remember about your calling, that your sin and your mistakes don't change God's plan for your life. They do not change God's call for your life. आपके पाप और आपकी गलतियां परमेश्वर की बुलाहट को नहीं बदल सकते। अवश्य ही परमेश्वर आपको याद दिलाता है बुलाहट, लेकिन आपका पाप और आपकी गलतियां परमेश्वर की बुलाहट को बदल नहीं सकती। परमेश्वर की बुलाहट अबदल है। इट्स अनचेंजिंग, it's unwavering, it's unmoving. You cannot do any sin that will change God's call for your life. You cannot make a mistake that will change God's call for your life. You may have sinned. I'm not saying no to that. All have sinned. You may have made a mistake. I'm not saying no to that. Everyone makes mistakes. And when you've sinned, you've made a mistake, you may have gone away from God. But God through Jesus is bringing you back to himself so that he can fulfill his purpose in your life. शायद आपने पाप किए, सबने किए। शायद आपने गलतियां की, सबने की। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर उठाए। सब लिखा हुआ वहां से चले गए। सो अपने तई धर्मी मत बनिए। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप को परख लीजिए। दूसरी गलती देखने से पहले अपने आप को परख लीजिए। यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, क्या किसी ने तुझ पर दोष की आज्ञा नहीं दी? नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। उसने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। जब परमेश्वर हमको दोषी नहीं ठहराता तो हम कौन होते हैं एक दूसरे को दोषी ठहराने वाले? हम कौन होते हैं एक दूसरे के ऊपर न्याय देने वाले? तुम पापी हो, तुम ऐसे, तुम। डोंट डू दैट। गॉड इज द जज, नॉट यू, नॉट मी। सो स्टॉप बीइंग जजमेंटल। वी जस्ट mere human beings. We've all sinned. We've all made mistakes. We've all drifted away from God, and God through Jesus has brought us back into his fellowship so that we can fulfill God's purpose in our life. Look at this verse. पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 12 और 13 पद। 1 Timothy and chapter 1 verse 12 and 13. In the New Testament, look at what Paul is talking to his disciples, particularly Timothy, and this is what he's saying. Paul is saying, by calling me into his service, Jesus has judged me trustworthy, even though I used to be a blasphemer and a persecutor and contentious. Paul is saying, by calling me into his service, God through Jesus has judged me trustworthy, although I was not trustworthy. पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद। और मैं, पौलुस कहता है, अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। पौलुस कह रहा है, मैं विश्वास योग्य था नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया, बुलाया है। जीसस, गॉड, judged me trustworthy, although I was a blasphemer. I was a persecutor of the church.
I was the one who used to beat out people. We're talking about Paul. Paul is telling this younger man Timothy, who he's training to be a disciple and to minister in different places. He says, "Do you know who I was?" Paul is talking to Timothy and saying, "Do you know who I was? I was a terrorist. I was a religious terrorist, a fanatic. I used to drag people out and I used to beat them up and used to kill them and I used to throw them in jail and I used to persecute the church." God knew all of that, yet God called me and judged me trustworthy. पौलुस क्या कह रहे तीमुथियुस से? अरे मैं तो कलीसिया को सताने वाला था, मैं मारता था, मैं लोगों को प्रताड़ित करता था, उनको बंदी गृह में डालता था, कलीसिया को सताता था, प्रभु यीशु मसीह के नाम का वचन का विरोधी था। इसके बावजूद परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझकर, मैं था नहीं लेकिन परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी बुलाहट में ठहराया। What is Paul saying? Paul is saying my sin and my mistakes cannot change God's call for my life. पौलुस कह रहा है मेरा पाप, मेरी गलती, मेरी अयोग्यताएं, मेरी दुर्बलताएं, मेरी कमजोरियां परमेश्वर की बुलाहट को मेरे जीवन के लिए बदल नहीं सकती हैं। So stop cursing yourself. अपने आप को बुरा भला बोलना बंद कीजिए। Look at God. He has a call for your life. Trust God to fulfill that call and purpose in your life. Look at the verse again. He says, mercy, mercy. God has shown me mercy, however, was shown to me because while I lacked faith, I acted in ignorance. परमेश्वर जानता था कि जो मैं कर रहा था सो गलत था, लेकिन मैं नहीं समझता था, इसीलिए परमेश्वर ने मेरी इस गलती को नजरअंदाज कर दिया। पौलुस कह रहा है मेरी उस गलती को नजरअंदाज करके मुझे माफ किया, विश्वास योग्य ठहराया और अपनी बुलाहट के लिए मुझे बुला लिया। परमेश्वर जानता था कि जब तक पौलुस के साथ उसका व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हो जाएगी तब तक पौलुस उस बुलाहट का प्रत्युत्तर नहीं करेगा। सो एक दिन दमिश्क के मार्ग पर परमेश्वर ने पौलुस से मुलाकात करी और उस दिन पौलुस का जीवन बदल गया। My dear people, remember God has a call and a plan for your life. Your mistakes cannot change God's call for your life. So even if you have made several mistakes and you've sinned in life, you can still come back to God, seek forgiveness from your sins and say, Lord, I want to live a life according to your call and plan for my life, and God will give you the grace. God will give you the grace. God will give you the strength and the power to fulfill His call and purpose for your life. Romans chapter 11 verse 29. Beautiful verse this is. Powerful verse this is. बहुत ही खूबसूरत पद है, बहुत हिम्मत देने वाला पद है। Okay, God's gift and His calling are irrevocable. Irrevocable meaning cannot be changed, cannot be taken back. God will never take back His call. God never regrets creating you. God never regrets giving a call on your life. रोमियो 11 और उसका 29 क्या लिखा है यहां पर? क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता, कभी पीछे नहीं। आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि परमेश्वर अपनी बुलाहट को आपसे अलग कर दे। परमेश्वर अपनी बुलाहट कभी पीछे नहीं हटता। God's call, His plan, His purpose, His calling, His gifts are irrevocable, cannot be taken back. He is a father, God is a father, and He loves you as His children. And however disobedient the child becomes, the father still loves the child just as he was. बच्चे कितने भी अनाज्ञाकारी क्यों ना हो, पिता अपने बच्चों से सर्वथा प्रेम करते हैं। That is the beauty of the love of God. And the last thing, आप सोच रहे होंगे कि शायद आप एक साधारण मनुष्य हैं, आपके पास बहुत सारी योग्यताएं नहीं, कोई काबिलियत नहीं है, आप बहुत सारी चीजें जानते नहीं, करना नहीं। शायद आपको लगता होगा आप देखने में भी उतने अच्छे रूपवान नहीं हैं, और आपको शायद लगता होगा पता नहीं आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
Look at what Paul writes in Ephesians chapter 4 and verse 1. Ephesians chapter 4 and verse 1. He says, I now urge you to live the life to which God has called you. I want you to live your life as God has. So stop and ask, can I live that life? Do I have the capacity? Do I have the ability to live that life? Do I have the strength to follow God's call for my life? Can I keep it up? Could I try? Will I fail? 4:1 इफिसी 4:1 सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग चाल चलो। सो रुक कर ठहर के एक दफे पूछिए, क्या मैं परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार जी सकता हूं? क्या मुझ में योग्यता है? क्या मुझ में काबिलियत है? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? क्या मेरे पास इतनी सामर्थ्य है? रुकिए, ठहरिए और पूछिए। स्टॉप एंड आस्क। और आपके इन प्रश्नों का जवाब भी हमको परमेश्वर के वचन में ही मिलता है। इन द बुक ऑफ 1 Thessalonians chapter 1 and verse 11, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका पहला अध्याय और उसका 11वां पद says, that is why we always pray for you, asking our God to help you live the kind of life He called you to live. We pray that with this power, God will help you to do the things you want and perform the works that come from your faith. कलाम में लिखा हुआ है, लिखने वाला कह रहा है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए उस बुलाहट के अनुसार जीवन जीने की सामर्थ परमेश्वर तुमको दे, उतना विश्वास परमेश्वर तुमको दे, परमेश्वर उतनी दृढ़ता तुमको दे, उतना हियाव दे, उतनी हिम्मत दे कि तुम अपनी बुलाहट के अनुरूप जीवन को जी सको। सो प्रश्न ये है, क्या आप परमेश्वर की बुलाहट को जी सकते हैं अपनी योग्यता में? नहीं। परमेश्वर की सामर्थ में? हाँ। कैन यू लिव योर लाइफ इन द प्लान एंड विल ऑफ गॉड? यस, ऑफ कोर्स। तो अगर आप परमेश्वर की योजना पूरा करना चाहते हैं और आप करने के लिए तैयार हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ दे और आपको शक्ति दे और हिम्मत दे ताकि आप उसकी योजना को पूरा कर सकें। एंड दिस इज वेयर आई वांट टू एंड टुडेज मेडिटेशन एंड सर्मन। राइट द 5th पॉइंट। इस अंतिम बात को लिख लीजिए, गॉड एम्पावर्स यू फॉर व्हाट ही कॉल्स यू। परमेश्वर जिस कार्य के लिए आपको बुलाएगा उसके लिए आपको योग्य बनाएगा। याद रखिएगा, you are not first able and then available. You have to be first available and God will make you able. परमेश्वर आपकी योग्यता के अनुरूप आपको नहीं बुलाता, आपको बुला करके तब आपको योग्य बनाएगा। So God will enable you to do what He has called you to do. परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए आपको बुलाया है उस कार्य को करने की योग्यता परमेश्वर आपको देगा। मेहनत आपको करना है, प्रयास आपको करना है, कोशिश आपको करनी, बलिदान आपको करना है, लेकिन सामर्थ परमेश्वर देगा। God will give you the grace. God is never ever going to give you something in which you are going to fail. That is God's promise. परमेश्वर आपको कभी ऐसा काम नहीं देगा जिसमें कि आप हार जाए। God's never going to give you something and tell everybody, look at this, look at how he fails. No, he's not going to make a mockery out of you. आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। When God calls you to do something, He will walk behind you. He will hold your hand. जब परमेश्वर किसी कार्य के लिए आपको बुलाएगा, परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा, आपका हाथ पकड़ेगा, आपको हिम्मत देगा, आपको सामर्थ देगा। वो आपके हृदय में जीवन की बातों को बोलेगा, वो आपके कानों में अपने वायदों को बोलेगा, वो आपके हृदय के अंदर अपने हियाव को बोलेगा। God will speak confidence in your heart and He will encourage you. आपको उत्साहित करेगा। He will build your courage up. आपकी हिम्मत को और बढ़ाएगा और आपको एक ऐसी दृष्टि देगा कि आप वो देखें जो परमेश्वर देखता है, आप वो सुने जो परमेश्वर आपको सुनाना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको उस बुलाहट को पूरा करने की सामर्थ प्रदान करेगा और आपके साथ रहेगा। God has plans and He has purpose and He has given you the enablement and the ability to fulfill His purpose in your life. परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको सामर्थ देगा, आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट। देयर इज नथिंग बेटर इन लाइफ देन टू लिव आउट गॉड्स कॉलिंग फॉर योर लाइफ। आपके जीवन के लिए जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करने से बेहतर और बड़ी
कोई बात नहीं हो सकती। परमेश्वर आपके जीवन में उस कार्य को पूरा करना चाहता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इवन एज वी स्टार्ट दिस 40-day exercise that we're going to start from tomorrow onwards, and today is the first sermon in this series, I want you to pray for yourself. मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए प्रार्थना करें. I promise to pray for you, but you pray for yourself. Pray to God. God, reveal to me your call and your plan and purpose for my life. आप प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, मेरे जीवन की क्या बुलाहट है, मेरे जीवन के लिए आपकी क्या योजना और क्या इच्छा है प्रभु, वो मुझ पर जाहिर करिए और मुझे योग्य बनाइए प्रभु, ताकि मैं उसको कर सकूं, आपकी योजना आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकूं। और मैं आपको वायदा कर रहा हूं, परमेश्वर अवश्य आपसे बात करेगा। परमेश्वर अवश्य ही अपनी बुलाहट आपके ऊपर जाहिर करेगा। One last verse, 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. The one who calls you is faithful and he will do it. जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है और वो आपके जीवन में इसको पूरा करेगा। प्रभु आपकी सहायता करे, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और उसकी दया, उसकी कृपा, उसका सामर्थ्य हमेशा आपके साथ बना रहे। May God bless you.